सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राण पर एक दिन और चर्चा हो कि और कौन चीज पर नहीं, कुछ अधूरा है सुना है पूरा चर्चा। उपनिषद चाहे पुराने ग्रंथों को देखा जाए तो बैठ का बुरा था आवत नहीं कहा नहीं डोरी कावत दिखा नहीं है, लेकिन हमको नहीं बुझाता कि यहाँ क्यों हुआ नहीं सब पहले आ गए था। कहीं कहीं प्राण को ही ब्रह्म शब्द से कहा गया है, मैंने प्राण ही ब्रह्म है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है। मैंने इस तरह से अब जो वास्तविक निर्गुण निराकार ब्रह्म है उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए उपाय बताया गया है। लेकिन वहाँ जो यह पद्धति बताई गई है वह इसीलिए बताई गई है उपासना के दृष्टि से। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि आप इस शरीर का अवलोकन कीजिए, शरीर आपके ज्ञान का विषय है। जो हमारे ज्ञान का विषय होता है, पहले ज्ञाता के ज्ञान का विषय होता है, वह ज्ञाता से हमेशा पृथक होता है। यह निश्चित है और यह अकाट्य विषय है। यदि दृश्य है, जानने में, देखने में, माने किसी भी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। इन विषयों के रूप में सूक्ष्म में स्थूल यदि वह ज्ञेय है, जानने में आता है, तो वह ज्ञाता से पृथक है। तो जब कहा जाता है प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, वह इस उपासना के दृष्टि से ही कहा जाता है। अब प्राण ही ब्रह्म है तो अन्नमय कोश से वह पृथक है। जिसे हम आत्म अनात्म का विवेक करते हैं, ये अनात्मा है, ये शरीर है। तो शरीर जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों के दृष्टि से यह रूप रंग माने जो ज्ञान इंद्रियों के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब का यह एक समूह है। लेकिन जगत के दृष्टि से यह जो शरीर है, यही दृष्टा के रूप में अनुभव होता है। लगता है कि यह शरीर दृष्टा है, यह शरीर दृश्य नहीं। लेकिन यदि यह शब्द स्पर्श रूप माने इंद्रियों के विषयों का जो यह समूह है, वह एक रूप दूसरे रूप को वह जान नहीं पाता है। जैसे यह शरीर एक रूप है, तो यह शरीर रूप, अच्छा दीवाल एक रूप है, दीवाल रूप वह किसी दूसरे रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई शब्द दूसरे शब्द का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। जितने ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, वह विषय किसी ज्ञाता के द्वारा तो जाने जाते हैं, लेकिन कोई विषय शब्द शब्द से जाना जाए, रूप रूप से जाना जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो शरीर भी उसी तरह से विषय है, लेकिन हम शरीर को विषय के रूप में नहीं जानते हैं। शरीर को किस रूप में जानते हैं? विषय के रूप में।
ज्ञाता के रूप में जानते हैं। हमको लगता है कि यह शरीर ज्ञाता है और इस शरीर के आगे पीछे ऊपर नीचे वह जो कुछ है वह हमसे पृथक है। लेकिन शरीर क्या है? शब्द स्पर्श आदि विषयों का ही एक गठन है कि नहीं? अब शरीर यह बाह्य जगत के जो शब्द स्पर्श आदि विषय हैं उनका ज्ञाता होना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये शब्द स्पर्श स्वयं में विषय है। वह अपने से भिन्न दूसरे विषय को, यह नहीं है कि एक शब्द दूसरे विषय का ज्ञाता बने। इन सबसे ज्ञाता पृथक होगा और वह एक ज्ञान शक्ति होगा, उसको आत्मा कहा जाता है। तो जब हम नित्य अनित्य का विवेक करते हैं, जिस प्रकाश में हम विवेक करते हैं, अपने चित्त के प्रकाश में विवेक करते हैं, तो वह चित्त भी क्या है? वह अपने आप में शुद्ध चैतन्य सत्ता नहीं है, वह भी आत्म अनात्म का ही मिश्रित रूप है। जो हमारा जिसे यह शरीर है, यह अपने आप में शुद्ध चैतन्य नहीं है, यह आत्मनात्म का या जड़ चेतन का मिश्रित रूप है। लेकिन इसके द्वारा हमको यह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त बाह्य जो कुछ भी है वह ज्ञेय है, इस तरह का अनुभव होता है। अब जब शरीर पर आएंगे, शरीर का फिर विश्लेषण करेंगे, तब न शरीर के जो रूप रंग आदि हैं इनका विश्लेषण करके निश्चय पर पहुंचेंगे कि यह शरीर ज्ञाता नहीं है। शरीर भी वैसे ही शब्द स्पर्श आदि रूप बाह्य विषय है, जैसे शरीर के लिए यह बाह्य जगत विषय है। अब इसमें जैसे चित्त है, तो चित्त में भी वही बात है। चित्त तो लगता है ज्ञाता है, लेकिन चित्त का विश्लेषण किया जाए तो चित्त अपने आप में वह शुद्ध चैतन्य सत्ता नहीं। लेकिन हमें वर्तमान की अवस्था में आत्मनात्म के विवेक करने के लिए चित्त को चेतना के भाव के रूप में स्वीकार करना होता है। हम स्वीकार करते हैं चित्त ज्ञाता, और चित्त के अतिरिक्त जो विषय है वह सब है। इस तरह से जब कहा जाता है, कहीं कहीं उपनिषद में पढ़ेंगे प्राण ब्रह्म है, माने ऐसे आएगा। तो प्राण ब्रह्म का मतलब अब इसीलिए कहा जाता है, अब प्राण जो शुद्ध रूप में प्राण है वह शुद्ध जो निर्गुण निराकार स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, वह ब्रह्म नहीं है, उसका कार्य है। लेकिन उपासना के दृष्टि से जब हमको उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार के योग्य अपने अंतःकरण को, अपने ज्ञान दृष्टि को जागृत करना या विकसित करना होता है, तो हम उसमें उसकी भावना करते हैं। यह शरीर है, शरीर हमको लगता है आत्म भाव में, लेकिन इस शरीर में जब हम अपने मन को बाह्य जगत से हटा करके शरीर के अंग अवयवों पर इसके उपादान, इसके धातुएं जिससे बना है, इससे जब हम देखते हैं, देख करके तब हमको लगता है ये सब तो अमुक अमुक पदार्थ है, और इन पदार्थों का ज्ञाता और इनको एक निश्चित संगठित रूप में गठन करने वाला, इनकी सुरक्षा करने वाला, इनसे काम लेने वाला मैं हूँ। तो वह अपने से पृथक अनुभव होता है, लेकिन वह मैं भी शुद्ध चैतन्य सत्ता नहीं है, लेकिन उसमें आत्म भाव की भावना करनी होती है। मैंने अब साधना के दृष्टि से अवैध उपासना की पद्धति, जो नैसर्गिक उपासना है, वेदांतिक उपासना है ना, अब यह जो है इसी माध्यम से अब उसमें आत्म भाव करना पड़ता है।
जो शरीर का देखने वाला है, जानने वाला है, वह शरीर से पृथक है, वह आत्मा है, वह मैं हूँ। और यह शरीर जो है मैं से पृथक है। लेकिन वही मैं, जो वही ज्ञाता है, वही शुद्ध रूप में अपनी सच्ची सत्ता नहीं है। अब वह मान लीजिए मानसिक सत्ता है, चाहे उसको यहाँ अध्यात्म विज्ञान में सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा। वह सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, माने सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का दृष्टा है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का दृश्य है। लेकिन अब जब सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर को पृथक करके सूक्ष्म शरीर में आते हैं, तब सूक्ष्म शरीर में जो जड़ तत्व हैं, उसमें प्राण है, मन है, बुद्धि है ना। जब ये सब आते हैं, तब इनका भी जब ये भी विषय के रूप में सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव होता है, तब लगता है कि ये भी जो है आत्मा से पृथक है। तब उसमें आत्मभाव आता है। इस तरह से क्रमशः आत्मभाव में जब सूक्ष्म दृष्टि विकसित हो जाती है, और जितने सूक्ष्म स्तर से स्थूल स्तर तक के, स्थूल स्तर का अनात्म पदार्थ तो साधारण रूप में ही वह अनुभव हो जाता है। साधारण अब एकाग्र हुए, श्रद्धा भक्ति हुई कि नहीं, युक्ति तर्क से भी आप अनुभव कर सकते हैं कि आखिर शरीर अपना अनुभव, अपने से बाहर जगत का अनुभव, सुख दुख का अनुभव, अपना पराया का अनुभव, यह सब अनुभव करता है। लेकिन ये शरीर के पूरे उपादान ज्यों के त्यों रहते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि यह सब जो ज्ञान शक्तियां हैं एकदम इसमें से लुप्त हो जाती हैं। वह कोई सत्ता, मान लीजिए तर्क और युक्ति से तो यह होता ही है कि वह कोई सत्ता अनिवार्य रूप से है। यह नहीं है कि यह कारण कहीं से आ गई थी, वह सत्ता है। तो युक्ति और तर्क से तो यह बात यह सिद्ध हो जाती है कि इसके परे, इस भौतिक पदार्थों से शब्द स्पर्श आदि के रूप में जो जाने जाते हैं जड़ पदार्थ, उन पदार्थों को ज्ञाता उनसे भिन्न, उनकी प्रकृति से भिन्न एक अतीन्द्रिय सत्ता है। वह इंद्रिय ग्राह नहीं, लेकिन उस सत्ता को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। उसका अस्तित्व है। अब उसके अस्तित्व को साक्षात्कार करने के लिए वह ज्ञान दृष्टि कैसे प्राप्त हो? तो जो हमारे ज्ञान के साधन है, वह सब ज्ञान के साधन यदि प्राण की क्रिया न हो, और प्राण का अर्थ क्या है? तो प्राण का अर्थ है यह जो जैविक ऊर्जा है, इस जीव को, अंग प्रत्यंगों को, सूक्ष्म और स्थूल, जो आपके अंदर ऑटोमेटिक स्वचालित कुछ यंत्र है, अंग है, जैसे हृदय है आपका, जैसे मस्तिष्क है, श्वास यंत्र है, यह सारी क्रिया रक्त संचार, धमनी और शिराओं का जो फड़कन और धड़कन है, वह सब क्या है? वह ऑटोमेटिक क्रिया है, माने स्वचालित है। उस पर आपका कोई ऐच्छिक नियंत्रण नहीं है। तो वह जो शक्ति है, कुछ है जो कार्य कर रही है, जो हमारे जानने में आता है, जो हमारे जानने में नहीं आता है। अब यह नहीं है कि जो हमारे ऐच्छिक क्रिया है, जैसे इच्छा पूर्वक हम बोलते हैं, अपना हाथ इधर उधर करते हैं, तो यह जो क्रिया शक्ति है वह क्रिया शक्ति, और जो हमारे स्वचालित यंत्रों को संचालित करती है, चलाती है, वह क्रिया शक्ति, वह दोनों दो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह ऐच्छिक क्रिया शक्ति हमारी वह अलग स्तर अलग है, और जो यह अंदर अपने आप चला रही है वह अलग है। सच अगर देखा जाए तो जो अनैच्छिक क्रिया है, जो अपने आप स्वचालित क्रिया है,
वह क्रिया यदि कार्य न करे तो हमारी ऐच्छिक क्रिया करने की क्षमता नहीं रहेगी। अब जैसे जिनके अंदर पूरे अपने सर्वांगीण सत्ता का माने पूरा सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन सत्ता का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है, तो वे लोग कहते हैं हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ ही होना चाहिए, पुरुषार्थ से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ की क्षमता तो तभी आएगी जब आपके जो अनैच्छिक स्वचालित यंत्र हैं यह कार्य करें। यदि यह कार्य करने वाले नहीं रहेंगे तो आपका पुरुषार्थ काम करेगा, तो वह काम नहीं करेगा। एक लड़का आया मैथमेटिक्स में एमएससी किया था, कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए कि हम कहीं एडजस्ट हो जाए, मैंने कहीं नौकरी पा जाए। तो कहा गया कि बेटा भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे अगर भाग्य में होगा तो तुम कहीं एडजस्ट हो जाओगे। तो बहुत झक बोला कि क्या भाग्य भरोसे बैठे रहे, यही है, कहीं हाथ पैर पटक करके पा जाओगे। हाँ पा जाओ तो हाँ वैसे ही बैठे रहे, पुरुषार्थ निकम्मा बने रहे। यह हम कहली अगर वह करने की शक्ति नहीं रहेगी, तुम्हारे हृदय को कौन चलाता है, तुम्हारे मस्तिष्क में चिंतन शक्ति को कौन देता है, मने वह कौन दे? तुम्हारी इच्छा की क्रिया है कि अपने आप यह होती है। अरे इस होने में तुमको आंशिक स्वाधीनता दी गई, वह भी पूर्ण स्वाधीन। हाथ पैर या जो हमारी चेतना के संचार के साधन है वह निष्क्रिय हो जाए तो इच्छा करते हुए भी तो नहीं कर पाएंगे। किन्हीं के हाथ पैर में जब पक्षा लकवा हो जाता है तो वह इच्छा तो करते हैं पैर उठाएं, हाथ उठाएं, कोई अंग संचालित करें, लेकिन उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते हैं। तो जो यह क्रिया शक्ति है, जो सूक्ष्म और स्थूल माने जो हमारे समग्र जीवन को, सभी अंगों को जो संचालित करने की शक्ति है, उसको कहा जाता है प्राण। तो वह प्राण व्यष्टि प्राण है और उसी तरह से समष्टि प्राण है। समष्टि प्राण ही इस व्यष्टि प्राण के रूप में शरीर में व्यक्त हो रहा है। पृथ्वी नाच रही है। कहते हैं लोग, खगोल शास्त्री कहते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर मारती है, 24 घंटे में, और 365 चक्कर में 365 दिन में वह सूर्य का एक पूरा परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी जगह पर नाचती है। कहते हैं लोग जैसे लड्डू नाचता हुआ चलता है वैसे ही पृथ्वी नाचते हुए चलती है, सीधे नहीं चलती है, वो अपनी जगह पर वहाँ नाचती है। लड्डूया नहीं लड़के हुए नचा ना, यहाँ न चाहिए हो घेरा मार के नाचा रहा। हाँ घेरा मार के नाचा रहा, लामे तक चल रहा, वैसे ही नाचते हुए नाच चलती है। उस पृथ्वी में जो नचाने की शक्ति है वह स्वयं पृथ्वी को, और फिर नाचती हुई पृथ्वी को जो गत करने की शक्ति है वह कौन सी? आखिर बिना शक्ति के तो वह नहीं नाच रही। वह कौन सी शक्ति है? वह प्राण। अब वही जो है कहा जाता है वह कहिए महाप्राण है। अब उपनिषद में उसको आकाश तत्व कहा गया है। उसी आकाश तत्व में जैसे इस शरीर में आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें अगर स्पंदन न हो तो शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा कि नहीं? इसमें लोग कहते हैं न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। क्या है न्यूरोलॉजी? न्यूरोलॉजी जो है, जो न्यूरॉन्स हैं वह प्राण को वहन करने वाले भौतिक पदार्थ हैं। न्यूरॉन्स क्या है? जो प्राण को वहन करने वाली सेल्स हैं ना, उनमें जिनसे जीवनी शक्ति ही होती है, वहन होती है, चलती है, उनको कहा जाता है न्यूरॉन्स, है ना। उन्हीं को कहा जाता है न्यूरॉन्स। अब वह जो समष्टि प्राण है
जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड है, अब वह महाशक्ति है। उसी को वेदांत की भाषा में माया कहा जाता है। अब कहा जाता है माया में ही सब अभिव्यक्त हो रहा है। मान लीजिए दार्शनिक भाषा है। अब विज्ञान की भाषा में कहें तो कहेंगे कि वही महा ऊर्जा है, वही प्राण है, सोने के रूप में वही प्राण है। जितने धातुएं हैं, है ना, वही प्राण है। किससे ही बम बनाए जाते हैं, उसी प्राण की शक्तियों से यह पदार्थ क्या है? प्राण के एक घनीभूत रूप। मान लीजिए विज्ञान की भाषा में लोग कहते हैं कि ये जो पदार्थ है वो क्या है? वह ऊर्जा के जो उनके अपने चक्र हैं, उन चक्रों के भिन्नता की वजह से पदार्थ जो है भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। स्वामी विशुद्धानंद का नाम सुने होंगे। स्वामी विशुद्धानंद रुई को पत्थर बना देते थे। उनको सूर्य सिद्धांत की सिद्धि, सूर्य विज्ञान, सूर्य के से परिवर्तन करके वह रुई को पत्थर बना देते थे, किसी और को कुछ और बना देते थे। स्वामी विशुद्धानंद फूल को ही बदल देते थे। हाँ, फूल के रंग को बदल देते थे। अब उनको वह सूर्य से कैसे वह ऊर्जा ले करके ऊर्जा काम कर लिया जाए। अब जैसे जानी महाराज है, उनसे कुछ कम जानकारी थी उनको। जैसे स्वामी विशुद्धानंद जी को जानी महाराज से कम जानकारी थी। मैंने इतना उनका इस जीवन ऊर्जा या जगत के जो मूल ऊर्जा है उस ऊर्जा पर इतना उनका काबू नहीं था कि वह जीवन को उस ऊर्जा से ले करके संचालन कर। आखिर उसी महा ऊर्जा से रस रक्त आदि के रूप में परिणत करने की भी कला इनके अंदर है। अब योग दृष्टि से तो यही कि वही महा ऊर्जा जो है, अब उसी ऊर्जा में कहा जाता है ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई। उस ओंकार से ही वह सृष्टि की रचना हुई। अब वह प्राण जो है इस शरीर में मान लीजिए व्यस्त रूप में है। अब उसी को दर्शन की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि वह महाप्राण आकाश तत्व है। और दर्शन की भाषा में कहा जाता है वह माया है, वही प्रकृति। प्रकृति माने जो प्रकृति रूप से सबका विस्तार करती है। उस आकाश तत्व से ही यह सब उत्पन्न होता है, उसी से वायु उत्पन्न होती है, उसी से। इसीलिए एक एक तत्व में एक एक गुण है। आकाश तत्व में शब्द गुण है, आकाश से उत्पन्न वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, वायु से उत्पन्न अग्नि में 3 गुण, शब्द स्पर्श और रूप भी है। और अग्नि से उत्पन्न जल में 4 गुण है, माने शब्द स्पर्श रूप रस। और जल से उत्पन्न जो पृथ्वी तत्व है उसमें पांचों गुण है। ऐसे लगता है कि मूल जो तत्व है उसी तत्व से इनका क्रमशः विस्तार हुआ। अब यहाँ जो प्राण तत्व है, अब शरीर में वह प्राण तत्व का विस्तार कैसे है? क्योंकि हमें इधर मान लीजिए एक सिद्धांत, इसलिए कि उसका ठीक ठीक बौद्धिक दृष्टि से भी ज्ञान रहे। अगर उतनी बुद्धि की विकसित हो, बुद्धि विकसित रहती है तो संतुष्ट नहीं होती, बुद्धि अविकसित रहती है तो कहीं भी संतुष्ट हो जाती है। अब मान लीजिए आजकल कुछ ऐसे मिलेंगे संत, उसको इतना रहस्यात्मक बताएंगे ना कि वह ऐसा ब्रह्म है, ऐसा है, यह ब्रह्म लोक है तो यह लोक है, तो वहाँ परमात्मा है, यहाँ परमात्मा है। अब सामान्य लोग उसी रहस्य में उठते रहते हैं। और यहाँ सीधा जो है जीवन का विज्ञान है। जैसे वेदांत में क्या है, सीधा उपनिषद क्या है, जीवन और जगत का
विज्ञान है और किसको परमात्मा कहा गया है। अब उसी बात को खैर सब जानते भी नहीं है, जिसे मान लिया जाए सभी जो उस तरह के लोग हैं वह सब समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ हुआ सूक्ष्म विज्ञान से संबंधित बुद्धि भी विकसित होना चाहिए। तो यह जो प्राण तत्व है अब आपके शरीर में वह जब रहेगा तभी जो है जीवन शक्ति का अनुभव होगा, जैसे समष्टि में उसी से उत्पन्न हुई है। तो इसमें जो पंचभूत है, जो आकाश तत्व है, जो उस आकाश से वायु अग्नि जल पृथ्वी जो तत्वभूत यह शरीर गठित है, उन सब का मूल कारण क्या है? वही प्राण है। अब उसी प्राण से जो है इस शरीर का गठन हुआ। अब वह किस तरह से शरीर में विस्तारित हुआ है, कैसे कार्य करता है, यह तो निश्चित है। अगर प्राण शक्ति काम न करे तो जीवन शक्ति का अनुभव नहीं होगा, न आपके शरीर का अस्तित्व रहेगा, न इस शरीर में ज्ञान रहेगा। मन बुद्धि वह प्रकृति के सूक्ष्म तत्व हैं, लेकिन उसमें अगर उनके स्तर का सूक्ष्म प्राण उनको संचालित न करे, उनके साथ जुटा रहे, तो ये सब कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब वह प्राण किस तरह से शरीर में कार्य करता है, उसकी संरचना क्या है, यदि इसको जान लिया जाए तो इसको फिर इसके केंद्र में लौटाने में भी हमको सुविधा होगी। मान लिया जाए जो लोग खोजी होते हैं, अब किसी वैज्ञानिक को इस तथ्य की ओर ले जाना हो तो उसे कह दिया जाए कि एक वहाँ एक 7 लोक में वो बैठा हुआ है, 7वें लोक पर कौन बैठा हुआ है, वो 7वां लोक कहाँ है, अब कल्पना है। अब वे बता नहीं पाएंगे कि वह 7 लोग यही है, तुम्हारे 5 लोग जो है यह पंचभूत है, 6ठा लोक प्राण लोक है, उसके परे जो है चेतन लोक है। तो यह नहीं कहेंगे, कहेंगे 7वां लोक है। अब उनको मान ला, लेकिन एक वैज्ञानिक बुद्धि का रहेगा व्यक्ति, तो यदि उसके समझ में बात नहीं आता तो कहेगा ढकोसला, सीधे जो है बताएगा कि यह ढकोसला। एक चौरी चौरा में मुंडेरा में एक बंगाली रहता था। वह बंगाली कुछ श्रद्धा भक्ति वाले तो होते ही, तो उसके यहाँ एक बार मैं इलाज कराया, 1 महीना 1.5 महीना उसके यहाँ इलाज की जरूरत रही। तो पहले तो वह अपरिचित जैसे मैंने मेल मिलाप हुआ, बाद में मेल मिलाप हुआ। अब वो कुछ इस तरह का था धार्मिक भावना का। एक दिन कहा, बाबा जो यह बात है कि लोग कहते हैं कि वो 4 दिन 5 दिन तक समाधि लगाए थे, यह बिल्कुल ढकोसला। ऐसे कोई जो है गड्ढे में इस तरह से समाधि लगा करके ऐसे बिना ही के रहेगा उतने सांस में। उसको बताया गया कि अच्छा आप बताओ, कहा कि मस्तिष्क बिना ऑक्सीजन के, जिसे आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर 12 सेकंड तक मस्तिष्क को सेल्स को ऑक्सीजन न मिले तो वह क्या होती है, नष्ट। लेकिन मान लीजिए जो समाधि लगाता है तो वह सिर्फ हलचल में नहीं रहता है, अपने बाह्य और सभी अंगों को, उसको मैंने बताया कि मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा कुछ और होती है। मान लो हम सोए हैं, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा कुछ और होती है। मान लीजिए हम अपनी गहरी चेतना में, आत्म चेतना में स्थित हो करके अपने अंतरंगों पर संकल्प के बल से उसको स्थिर कर लेते हैं, तब कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो जब उतनी कम जरूरत पड़ेगी तो मस्तिष्क को भी कम ऑक्सीजन में काम चल जाएगा। तो जब समाधि योगी लगाते हैं तो
वैसे आंख मूंद करके उसमें सीधे नहीं बैठे रहते हैं। उसमें जो है वह अपने संकल्प बल से जो शरीर आदि के संचालन के जो या चेतना के संचार के जो साधन है प्राण आदि उन पर वह काबू कर लेते हैं। उसके अनुसार अब ऑक्सीजन की खपत जो है क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तब उसके समझ में आई बात, हाँ बाबा ये बात तो बहुत श्रद्धा रखता था। मैंने तो अब यहाँ से चला गया, रे बूढ़ो हो गई लाल है, नहीं बहुत है यहाँ श्रद्धा रखता था। अब मान लीजिए यदि प्राण न रहे, अब सब कुछ जो कुछ ये जीवन का व्यक्त हो रहा है वह किससे हो रहा है, उस प्राण से ही हो रहा है। अब प्राण की क्रिया कैसे होती है, इस शरीर में जो हमारी चेतना विस्तारित हो रही है या हमारे जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे सत प्रवृत्ति हो चाहे असत प्रवृत्ति हो, चाहे अज्ञान प्रेरित प्रवृत्ति हो, काम लोभ मोह अहंकार आज चाहे ज्ञान जन्य प्रवृत्ति हो, उसमें जो दया क्षमा ब्रह्मचर्य सत्य हिंसा आज ये सब सद्गुण है। अब यह प्रवृत्ति हो, लेकिन इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रेरक कौन है, तो अब उस प्राण से कैसे चेतना का संचार होता है। अब इस शरीर में मस्तिष्क है। अब जोगियों की तो अपनी प्रणाली है, आधुनिक विज्ञान अपने ढंग से बताता है। जोगियों के प्रणाली और आधुनिक विज्ञान में एकदम समानता के लिए तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो आधुनिक है फिजियोलॉजी है उसमें यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि एक स्वतंत्र चैतन्य सत्ता है जो अपने कर्म वासना के अनुसार शरीर का गठन करता है। मेरे आधुनिक विज्ञान इसको नहीं स्वीकार करता है, लेकिन जोगी जन तो इसे स्वीकार करते हैं। मैंने मौलिक फर्क है। वे तो कहेंगे कि यहाँ कोई नहीं है, वो क्या है इसके बारे में वह एक क्या कहा जाए मिस्ट्री, वह एक रहस्य, वैसा नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन जोगी जन तो कहेंगे नहीं, वह जानने का विषय नहीं, उससे एक रूप हुआ जाता है। योगी जन कहेंगे आत्मा को जैसे हम शब्द स्पर्श रूप रस ये गंध या और सुख दुख मानसिक विषयों को जानते हैं, उस तरह से उसको जाना तो नहीं जा सकता। क्यों? वही हो जाना है, क्योंकि वह सबका ज्ञाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आत्मा में कोई चेतना नहीं है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आत्मा में कोई चेतना नहीं है। गार्गी को बतलाते हैं विज्ञातार मरे तेनवा विजानी यात। गार्गी जो विज्ञाता है, जो सबको जानने वाला है, उसको और किसके द्वारा जाना जाए, वह ज्ञाता रूप हुआ जा सकता है। सब चीज जो जानने की चीजें हैं उनको जान लिया जाता है, अब वह ज्ञाता रूप से एक हो जाते हैं, यह हुआ जा सकता है लेकिन उसको जाना नहीं जा सकता। जो ज्ञान के विषय होते हैं, तो ज्ञान के विषय तो जब प्राण और चेतना दोनों एक साथ मेल खाते हैं तब ज्ञान वृत्तियां बनती हैं और उसी से हमको ज्ञान होता है। अब वह बुद्धि की वृत्ति जब नेत्र के माध्यम से कार्य करती है तो हमको रूप रंग का ज्ञान होता है। वह बुद्धि की वृत्ति, वह ज्ञान और यह कान की शक्ति दोनों जब कान के माध्यम से वह ज्ञान जो प्राप्त करती है तो उसको हम शब्द कहते हैं। तो इस तरह से इस शरीर में जो हमारा मन है, जो हमारी यह चेतना जिससे हमें अपने और जगत का ज्ञान होता है, वह हमारा यह प्राण और मन माने वह शुद्ध चैतन्य सत्ता और प्राण जब मिलते हैं तो
उस सत्ता को कहा जाता है मन। अब वह शरीर में कैसे कार्य करता है, तो उसके कार्य करने का मूल केंद्र है। अब जोगी जन वह प्राण का विस्तार, वह कई चक्रों में मन जैसे एक विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति के विस्तार के लिए उसमें कई जगह क्या लगाए जाते हैं, एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। जगह जगह जो परिवर्तन करके उसको क्या किया जाता है, विस्तारित किया जाता है। फोर्स जो उसकी शक्ति होती है वह तो पावर एक ही जगह होता है, लेकिन पावर को सब क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए यह नहीं है कि वह सभी क्षेत्रों में एक ही ढंग से फैला दिया जाए और बिना किसी माध्यम के फैला दिया जाए। जिसे मान लिया जाए, अब तो ऐसा है कि आपके मोबाइल आदि हैं, वह प्रकृति के शक्तियों में वह भी किसमें वह ध्वनि फैलती है, ईथर तत्व, आकाश तत्व में। नहीं, वह तत्व न रहे या उस तत्व में कुछ हलचल है तो यह भी ध्वनि की तरंगें समुचित रूप से गति नहीं करती है। और आखिर इसको विस्तार के लिए उपाय किया गया है ना, ये अपने आप यह नहीं है कि उल्टा सीधा कहीं फेंक दिया गया। इनके भी जो टावर लगाए गए हैं वह इसीलिए लगाए गए हैं, उनका एक केंद्र है, वो एक टावर से दूसरे टावर को हाँ सप्लाई करता है। अब एक टावर को सप्लाई करने का जितना रेंज है, जितनी दूरी है, उसके बाद फिर वे दूसरा टावर लगाते हैं। जहाँ टावर की पहुंच नहीं रहती है तो लोग कहे ना टावरवा वहाँ पकड़ा नहीं। अब विद्युत शक्ति तो यह पहले भी चलती थी, जिसे जब यह सब साधन नहीं थे, तार आज के माध्यम का ज्ञान नहीं था, तब भी विद्युत शक्ति प्रकृति के साधनों के द्वारा विद्युत आकाश में बनती थी और गिरती थी किसी पेड़ पर। नहीं, चाहे कहीं गिरती थी, ऊपर से आती थी, वह किस माध्यम से आती थी, प्रकृति के माध्यम से ही आती थी। तो यह भी साधन है, जिसे बिना तार का, बेतार का तार वायरलेस इसी पर न है, और बिना तार के माध्यम से भी वह भेजा जा सकता है और बिना तार के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। लेकिन यह तार के माध्यम से जो शक्ति भेजी जा रही है, तो उसके लिए जो है एक निश्चित है वह प्रणाली बनी हुई है, निश्चित साधन बने हुए हैं। यदि वह साधन न रहे तो उसको भेजा नहीं जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा विकसित व्यक्ति हो जो इस प्रणाली से जो साधन बने हुए हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे मान लीजिए एक भोजन पकाने की हम लोगों के शरीर के पोषण और ऊर्जा ग्रहण के लिए हमारी एक स्वाभाविक प्रणाली बनी है। हम लोगों में आहार नाल बने हुए हैं, उसको पचाने के लिए जो उसमें एंजाइम्स चाहिए वह लीवर बना हुआ है, प्लीहा बना हुआ है, और जो तत्व हैं वह सब बने हुए हैं। उनसे वह रस का शोषण होता है, शरीर में वह बदल लेता है। लेकिन ऐसा भी सूक्ष्म प्रकृति में कोई ऐसा साधन हो सकता है कि इस प्रकृति के द्वारा जो प्रणाली है, इस प्रणाली के बिना भी वह ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब यह असंभव नहीं, कैसे इसके उदाहरण है। जैसे मान लीजिए जानी महाराज है, माँ ज्योतिर्मयी रही है, एक और माँ रही है। ज्योतिर्मयी तो हमारे ऋषिकेश आश्रम में भी आई थी, लेकिन वो समय में वहाँ नहीं थी। वह अब दुर्भाग्य था, एक हमारे वहाँ मित्र थे राजपाल जी, सहारनपुर के घाट थे, अपना योगाभ्यास करते थे और अपने घर ही रहते थे, आश्रम में भी आते थे। तो वो कहीं हम थे हम के नाई बड़ा ही विश्वास बैठे बल्कि रहे स्वामी सत्यानंद का, आपको तुमको जो है ना वह आधुनिक विज्ञान का संस्कार घेरे हुए हैं जैसे उर्धरेतस आता है, इस तरह से हम उनसे ही कहें आखिर
ये सातों धातुओं का गठन कैसे होता होगा अगर जन्म लिया जाए। अब उस समय में जो है चाहे वो हमको मैंने उस समय समझा नहीं पाते थे, नहीं समझा देते थे, कोई उतना लंट है और उतना नहीं थे, लेकिन वो यह नहीं समझा पाते थे कि मान लो वह सांस लेते हैं वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ। अब इतना तो हम लोगों के शरीर में बनाने की प्रकृति ने भी प्रणाली दी है, और वह ऐसे भी कोई चेतना विकसित होंगे, उन्नत होंगे कि वह स्वतः इस प्रणाली के माध्यम ने अब वह मान लीजिए जो नाड़ी है, जो तार का काम है, उससे न लेकर के सीधे प्रकृति के साधनों से उनका निर्माण कर लेते होंगे। जैसे मान लीजिए तार के माध्यम से भी शक्ति भेजी जाती है, विद्युत का ज्ञान भेजा जाता है, और इससे तार के माध्यम से सूचना भी भेजी जाती है। दोनों लोगों लैंडलाइन कहा लैन है, आप बिना तार के भी मोबाइल के माध्यम से भेजी जाती है। तो उसमें तार नहीं है, लेकिन प्रकृति के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को ही तरंगित करने के साधन के द्वारा उसको भेजा जा रहा है। तो यही क्रिया इस शरीर में भी है। इसमें जो तार का माध्यम है, तो वह जो है तार का माध्यम नाड़ी तंत्र है ना, वह मस्तिष्क है, वह पावर हाउस है। वही जो है विद्युत शक्ति, जीवनी शक्ति, जो जैविक विद्युत है उसको ग्रहण करता है, और जैविक वह विद्युत शक्ति पूरे शरीर में विस्तार करता है, और विस्तार करने की उसकी भी वही प्रणाली है जो आपके विद्युत पावर हाउस की है। अब मस्तिष्क है, मान लीजिए अब वह जगह जगह अपना केंद्र बना रखा है। फिजियोलॉजी के अनुसार भी जो ये नाड़ियां हैं जिनके द्वारा, अब नाड़ियों में वह कुछ ज्ञान वाहक नाड़ियां हैं, सेंसरी नर्व्स उनको कहते हैं, ज्ञान वाहक नाड़ियों को, और कुछ क्रिया वाहक नाड़ियां जो चेष्टा का ज्ञान कराती है। तो ज्ञान वाहक नाड़ियां, वह जो चेष्टा कराने वाली नाड़ियां हैं, वह मस्तिष्क से बाहर की ओर जाती है। मस्तिष्क के द्वारा जो ज्ञान का किया जाता है, आदेश किया जाता है, उसके अनुसार कार्य करने के लिए वह प्रेरणा देती है। और जो ज्ञान वाहक नाड़ियां हैं, वह बाहर से शरीर और शरीर से बाहर वातावरण से भी ज्ञान ग्रहण करती है। वह मस्तिष्क की ओर जाती है, तो मस्तिष्क को ले जाती है। मस्तिष्क में वह सब वह संचित है, संचित है, उसके अनुसार उसमें प्रत्युत्तर अनुक्रिया की जाती है। अब वह प्रत्युत्तर अनुक्रिया इसीलिए किन्हीं परिस्थिति में, किन्हीं घटनाओं में सबकी एक ही जैसे प्रतिक्रिया, सबकी अनुक्रिया एक जैसे नहीं होती है। किसी की अनुक्रिया कुछ होती है, किसी कोई उसी घटना से जो है वह भयभीत हो भाग चलता है, और कोई उसी घटना को लेकर के उसके सामने निर्भय होकर के सामना के लिए खड़ा हो जाता है। कोई उसी घटना से बिल्कुल हताश निराश हो जाता है, कोई उसी घटना से अपनी बुद्धि में उस घटना के माध्यम से अपनी बुद्धि को जागृत करके उस समस्या को समझाने के लिए प्रयत्न करता है। वही मस्तिष्क है, कोई संसारी विषय को देख करके वह आकर्षित हो जाता है। भगवान बुद्ध उसी विषय को देख करके उनमें उनको दिखाई देता है। आखिर उनके अंदर भी वही नर्व तंत्र थे, लेकिन जो ज्ञान वाहक नाड़ियां थी, जो यह संसारी सुख या संसार के ज्ञान का उनसे ज्ञान होता था, तो उनका मस्तिष्क निर्णय लेता था कि इसमें सुख नहीं बल्कि बंधन का दुख है। और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसमें कहता है यदि मिल जाए तो सारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मान लीजिए इन्हीं के अंदर यह उस आत्म भाव की जागृति है, वह आत्म भाव में स्थित होना ही श्रेष्ठ समझता है।
विषयों से हट करके वह दूर रहना चाहता है। वह चाहता है कि यदि विषयों की ओर हम आकर्षित होंगे तो हम आत्म भाव से दूर ही होंगे। तो वह व्यक्ति जो है वह विषय सुख से वह दूर हटने का प्रयत्न करेगा। और कोई व्यक्ति चाहता है कि यदि हम अधिक से अधिक शारीरिक सुख के साधन इकट्ठा करना तो बड़े हो जाएंगे, तो अब उसके मस्तिष्क में दूसरी प्रतिक्रिया होगी। वह देखेगा कि कहीं से यह साधन मिल जाए। अब उसे यदि लोक ज्ञान से पता है कि धन मिल जाएगा तो सारा सुख मिल जाएगा, तो धन के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यह जो प्रणाली है, अब इस शरीर में, इस पिंड में, अब ब्रह्मांड में भी वैसे ही प्रणाली है। आखिर जितने ब्रह्मांड के अलग अलग पिंड हैं, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्र है, चाहे जितना हम लोग देखते हैं, उसमें तो गिन करके कोई हम गणना करके बता नहीं पाएंगे कितने हैं। अब इतने समय में साफ आकाश हो तो देखिए, कितना गिन करके कोई बता पाएगा? कितने पिंड हैं, कितने क्या है? लगेगा तो कि ये छोटे छोटे चमकीले गेंद लटके हुए हो, लेकिन पता नहीं वे कितने बड़े बड़े हैं। कहो, और उनमें कितनी दूरी है। लगता है वो गजर गजर दरिया दरिया सकल बात, लेकिन उनमें इतनी दूरी है या हम लोगों को पता नहीं है। तो वह जो कुछ यहाँ व्यवस्था वहाँ चल रही है प्राण की, वहाँ भी एक प्रणाली ही कार्य कर रही है। अगर प्रणाली नहीं कार्य करती तो पृथ्वी अपने ही ढर्रे पर कब से चल रही है पता नहीं है कि नहीं। यदि वह किसी अविनाशी ऊर्जा से, वह किसी अविनाशी ऊर्जा के स्रोत से जुटी नहीं होती तो ऊर्जा आज खत्म हो गई होती। तो उसका जो तेल है, गाड़ी का तेल है, वह खत्म हो गया होता। लेकिन सब कुछ क्रिया होता रहा, उसी में से कितने उत्पन्न हुए, कितने नष्ट हुए और कितने हो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी जो है उसकी ऊर्जा में फर्क नहीं आ रहा। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि किसी ऐसे वो अविनाशी तत्व से जुड़े हुए हैं, किसी अविनाशी स्रोत से इनकी क्रिया चल रही है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह कौन सा तत्व है? उसी को मान लीजिए एक तत्व है, वो तो विज्ञान की भाषा में कहेंगे कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, लेकिन औपनिष्ठिक भाषा में कहेंगे कि वह ब्रह्म है। वह अविनाशी है, वह निर्विकार है। उसी के यह देख भयाद अग्नि तपत, भयाद तपत सूर्य, कठोपनिषद में उसी के भय से यह अग्नि तप रही है, उसी से सूर्य तप रहा है, उसी से वायु चल रही है। मृत्यु धावत पंचमा, और मृत्यु मन विनाश का जो साधन है सब उसी के द्वारा चल रहे हैं। तो उस प्राण के विस्तार के लिए इस शरीर में जो प्रणाली बनी है उसको कहेंगे नाड़ी तंत्र। अब उसको आज के विज्ञान की भाषा में, शरीर विज्ञान में नर्व सिस्टम कहते हैं या नाड़ी तंत्र कहते हैं। और जोगियों में भी चेतना संचार की जो प्रणाली है तो वे लोग भी उसको नाड़ी ही कहते हैं। अब उनके अनुसार, जैसे इस शरीर विज्ञान के अनुसार प्राण के विस्तार के लिए जो ये नाड़ियां हैं, ज्ञान वाहक और कर्म वाहक नाड़ियां, यह जगह जगह एक दूसरे से मिलती भी छूटती हैं तो उनके गुच्छे बन जाते हैं। उनको लोग प्लक्सेस कहते हैं। मैंने आधुनिक भाषा में PLUXE प्लक्सेस लोग कहते हैं। और इसके भाषा में, जोगियों की भाषा में, जहाँ जहाँ केंद्र हैं, जहाँ से चेतना अलग अलग अंगों को संचारित करती है, यहाँ भी है। जिसे कहा जाता है मूलाधार की चेतना जो है वह निम्न स्तर की चेतना है। मूलाधार में ही आपकी ज्ञान शक्ति वह अगर केंद्रित है, मूलाधार के केंद्र पर जो जीवन की प्रवृत्तियां हैं उसी प्रवृत्तियों का आपको ज्ञान
होगा। जैसे मूलाधार की प्रवृत्ति क्या है, तो वहाँ काम का केंद्र है। यदि आप मूलाधार पर ही चेतना केंद्रित रहे, ऊपर उठने की उसमें क्षमता न हो, तो आप संसारिक पेट और प्रजनन के अतिरिक्त पशुवत और कोई चिंतन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका केंद्र हृदय से ऊपर का जो केंद्र है, उस केंद्र में अतीन्द्रिय सत्य के प्रति श्रद्धा और भावना होती है। तो यहाँ जो सबसे ऊपरी केंद्र है, जहाँ सबका स्रोत है, जैसे फिजियोलॉजी के अनुसार भी ये जितने चेतना के संचार के, हाथ को संचार शक्ति देने वाले, पैर को शक्ति देने वाले, या अंदर के अंगों को शक्ति देने वाले, है ना, जो वह अंग अवयव जो प्राण के केंद्र हैं, वह सब इन शरीर का मिलजुल करके संचालन करते हैं और उसी से चेतना का संचार होता है। तो यहाँ जो है प्राण का विभाजन कर दिया गया, जिसे वह जो जीवनी शक्ति है, प्राण अपान व्यान उदान समान, है ना, मुख्य 5 प्राण कहा गया। और फिर उनके उप प्राण है नाग, कुर्म, कृकल और देवदत्त और धनंजय, है ना। अब प्राण का है, तो अब उसके लिए फिजियोलॉजिकली स्थान भी है, जो मस्तिष्क से लेकर के हृदय तक कार्य करती है जीवनी शक्ति। अब उसको कहा जाता है प्राण। प्राण अपान, जो नाक से नीचे की ओर कार्य करने वाली जीवनी शक्ति है, उसको कहा जाता है अपान। प्राण अपान व्यान, व्यान कहते हैं जो हृदय को संचालित करती है, पूरे शरीर में फैली हुई जो जीवनी शक्ति को वह संचारित करती है, उसको कहा जाता है व्यान प्राण। प्राण तो सब एक ही प्राण है, लेकिन कार्य और स्थान के भेद से उसके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। अब समान प्राण है तो वह पूरे पाचन तंत्र में काम करता है। वह आमाशय से ले करके और जितने छोटी आंत है और ऊपर के जो अंग है, लीवर, प्लीहा, ये सब में जो है वह कार्य करता है। समान प्राण, समान माने जो प्रकृति के पदार्थों को शरीर के समान बनाता है। तो इसी के अनुसार आधुनिक जो शरीर विज्ञान है, वे भी बताते हैं कौन कौन नाड़ियां हैं जो शरीर के अंगों का संचालन करती है। तो मान लीजिए उसमें कितने जोड़े हैं, 12 जोड़े तो ऊपर, और फिर मेरुदंड में जो है वह मेरुदंड से होते हुए पूरे शरीर में चेतना का संचार करते हैं। उनका अलग अलग कार्य क्षेत्र है। अब जैसे वैद्य जी हमें अब खड़ा होना था, हिले लगा। अब हिलते इसलिए हैं कि जो उनका नियंत्रण करने वाली नाड़ी है, वह नीचे से बताओ ना, चौथी 5वीं जो कसेर का है, वह घिस गई है। और घिस गई है तो नाड़ी को जितना दबाव चाहिए उतना दबाव नहीं मिल पा रहा है। किसी को अगर मान लीजिए शरीर में बाह में परेशानी होती है, तो जो बाह को प्राण का वहन करने वाली नाड़ी है ना, अब वह नाड़ी अगर समुचित काम नहीं करती है तो बाह निष्क्रिय हो जाता है। किन्हीं के मस्तिष्क के सेल सही सूखने लगते हैं, तो जो मस्तिष्क के सेल सूखते हैं तो वह तो जड़ ही है। तो जिस अंग से मस्तिष्क का संबंध रहता है वह मस्तिष्क, वह अंग ही निष्क्रिय हो जाता है। किसी की बाह निष्क्रिय हो जाती है, किसी का ये निष्क्रिय हो जाता है। जब उसमें पूरा प्राण वहन करने की और धारण करने की क्षमता नहीं रहती है तो हाथ गोड़ हिलने लगते हैं, कहते हैं पार्किंसंस की बीमारी हो। तो जो यह जोगियों का है, ये तो थोड़ा सा इसलिए इस तरह से समझेंगे तो ठीक रहेगा। अब मान लीजिए कि अब मन को एकाग्र करना है, तो मन का सीधा संबंध वह प्राणदा नाड़ी से, माने वह नाड़ी जो जीवन को संचारित करती है, उसको यहाँ संस्कृत के आयुर्वेद की भाषा में उसको प्राणदा नाड़ी कहा गया, और इसमें कहा गया है वेगस नाड़ी। माने अंग्रेजी भाषा में लोग
उसको वेगस नर्व या नीमोगैस्ट्रिक नर्व कहते हैं। मैंने नीमो मैंने फेफड़ा या उदर, वह नाड़ी जो है वही मुख्य नाड़ी है जो हमारे श्वास यंत्र को, हृदय को और उदर को, इन तीनों का संचालन करती है। इसीलिए जब उदर गड़बड़ रहता है तो फेफड़ा और हृदय भी गड़बड़ होता है और मस्तिष्क भी गड़बड़ाने लगता है। अब आप शांत बनाना चाहे और मान लीजिए उधर यहाँ ठीक नहीं है तो जो प्राण का संचार जो इस प्राणदा नाड़ी के द्वारा होता है वह जब समरस नहीं रहेगा तो मन एकाग्र नहीं होता है। तो इस तरह से यदि हमको मन को एकाग्र करना है तो वह मन कैसे फैलता है तो उसकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब जोगियों का है तो उसको वह चक्र कहते हैं। अलग अलग चक्रों पर अलग अलग चेतना के केंद्र। उपनिषदों में एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे है समाने वृक्ष, माने एक ही वृक्ष पर दो पक्षी। हाँ एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं। हाँ, मुंडक उपनिषद का है। समाने वृक्षे पुरुषस, एक फल खाता है, एक नहीं खाता। द्वा सुपर्णा सज्जा सखाया समानम वृक्षे परिशेष जाते। और वह समान वृक्ष या शरीर है और द्वा सुपर्णा, दोनों सुंदर पंख वाले, दोनों ऐसा उनका पंख नहीं है कि दोनों उड़ न सके, लेकिन एक जो है सहस्त्रार पर बैठा है और एक जो है वह नीचे वाले चक्र पर मूलाधार पर बैठा है। मूलाधार पर बैठा पक्षी क्या करता है? अब वह जो है यहाँ का फल खाता है, वह संसारी विषयों की ओर हाँ वह खिंचा हुआ है। और यह जो है हाँ यह साक्षी भाव से यह देखता है। तो अब इन दोनों के बीच अलग अलग केंद्र है। मान लीजिए उसको योग की भाषा में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, मैंने इस तरह से जो है हृदय चक्र, आज्ञा, विशुद्ध कंठ में विशुद्ध चक्र है, अनाहत हृदय में है। यह सब जो केंद्र हैं वह चेतना के केंद्र है। लेकिन अब जो आध्यात्मिक विज्ञान में जो ज्ञान के विस्तार के यह केंद्र बताए गए हैं, यह रस रक्त मांसमय नहीं। आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक जो फिजियोलॉजी है उसमें जो वह बताए हैं केंद्र, जिनको प्लेक्सेस कहे हैं, वो तो जो है नाड़ी गुच्छों के केंद्र है, उनको ग्रंथियां कहते हैं। चेतना की वो ग्रंथियां हैं और वहाँ चेतना आती है। जैसे विद्युत शक्ति है, कहीं एम्पलीफायर लगता है तो कहीं ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, कहीं प्लग लगाना पड़ता है। अब एक ही घर में है, अब एक जगह विद्युत संचित हुई या पूरे घर में उसको फैलाया जाता है, तो उसके अलग अलग केंद्र। तो अब यदि आप इसे एकाग्र करना चाहेंगे तो निश्चित है आपके अपने प्राण को ये जो है संयमित करना पड़ेगा। अब प्राण का विस्तार न हो। अब यदि प्राण मान लीजिए, अब ब्रह्मचर्य का इसीलिए महत्व है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि वह प्राण पर पूरा नियंत्रण हो, माने सही ब्राह्मी चेतना में स्थित होना, यही ब्रह्मचर्य है। जिसे एक दैहिक चेतना है, देह में आत्मभाव होना, यह क्या है? दैहिक चेतना है। उसी तरह से देह से ऊपर उठ करके जो इस देह का प्रकाशक, देह में ज्ञान शक्ति देने वाली सत्ता है ब्रह्म, उसमें आत्मभाव हो जाना, इसको कहा जाता है ब्राह्मी चेतना। इस ब्राह्मी चेतना में स्थित होना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। और इस ब्राह्मी चेतना में आप कब केंद्रित हो पाएंगे? जब पूरा जो ज्ञान के विस्तार की प्रणाली है वह प्रणाली आप अपने काबू में कर लेंगे। मैंने जहाँ इसका केंद्र है, जैसे विद्युत का पावर हाउस है,
उसमें तार फैले हुए हैं। जब सारे तारों से आप समेट लेंगे, जो उसमें फैली हुई विद्युत ऊर्जा है उसको केंद्रित करके पावर हाउस में केंद्रित कर लेंगे, तो यह आपका सच्चा संग्रह हो, विद्युत का संग्रह होगा। वैसे ही ध्यान के द्वारा, अब ध्यान क्या है? अपने संकल्प के द्वारा उस चेतना को अपने केंद्र में केंद्रित करना, जिसके द्वारा यह चेतना का ज्ञान वृत्तियों का संचार हो रहा है, उसको केंद्रित करके जहाँ से वह जीवन ऊर्जा आ रही है वहाँ उसे केंद्रित कर लिया जाए। अब मान लीजिए वहाँ जब सहस्त्रार चक्र में केंद्रित कर लेंगे, अच्छा है, अब यहाँ है कि मेरुदंड है, मेरुदंड से होकर के ही सारी नाड़ियां, अब कहीं कहीं किसी को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहाँ देखता है? मेरुदंड कि नहीं? तो डॉक्टर जानता है कि किस अंग का केंद्र कौन सी कशेरु का नंबर है। जैसे मान लीजिए कुल शायद 32 ही है यहाँ सुहाता, ठीक हमरे याद है। अब वह जितने जोड़े नाड़ियां हैं, यह है कि मस्तिष्क 2 भागों में वह केंद्र है। तो दाहिना हिस्सा बाएं शरीर पर वह संचालन नियंत्रण करता है, और बायां गोलार्ध जो है वह दाहिने हिस्से का नियंत्रण करता है। और दोनों से आने वाली नाड़ियां यहाँ गर्दन पर है ना, यहाँ आती है, और यहीं से वह अपने अपनी दिशा में इधर कट के जाती है और यह इधर कट करके जाती है। इसीलिए फांसी वसी लगाने के गले में ही फांसी लोग लगाते थे। जो यह नाड़ी है वही केंद्र से यह प्राणदा नाड़ी पूरे से माने जो जीवन के मुख्य अंग है, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, लीवर और जो और मुख्य अंग है गुर्दा, इन सबको जीवनी शक्ति का, ज्ञान शक्ति का संचार करने वाली नाड़ी प्राणदाह नाड़ी है। तो उसी को लोग दबा देते थे, और दबा देने पर तुरंत वह व्यक्ति मर जाता था। उसकी बनाए थे सब कि वही जो है जो प्राणदाह नाड़ी पर ही उसका दबाव पड़ा। तो वहाँ अब मान लीजिए केंद्रित करना है, तो शरीर में जो फैला हुआ प्राण है, अगर इस तरह से आप थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो आप समझ लेंगे कि हमें अगर परमात्मा में प्रवेश करना है तो बाहर दौड़ने से नहीं, बल्कि बाहर की क्रिया ही नहीं, शरीर की क्रिया को भी कुछ कम करना पड़ेगा। शरीर की क्रिया को ही नहीं, शरीर को जो संचालन करने वाले, चाहे सूक्ष्म मन बुद्धि हो, मन बुद्धि से भी आप अगर विषय चिंतन करेंगे तो वह नर्व तंत्र जो है क्या होगा, ज्यादा स्पंदित होगा, मन चंचल होगा। मन की चंचलता से वह क्या हो जाएगा, बहिर्मुख होगा और फिर अपने केंद्र की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए जो जप आदि की प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, पहले तो स्वाध्याय से उसको तत्वबोध कहते हैं, जिसको यहाँ अध्यात्म विज्ञान कहा गया। और दूसरे नंबर पर जो साधु संग कहा गया, तो जिन लोगों ने उस तरह का आचरण किया है उन पर अगर श्रद्धा रहेगी, उनके प्रति आपकी आदर बुद्धि रहेगी, तो उस विषय के प्रति भी आपकी श्रद्धा और आदर बुद्धि होगी। आपको अपने आत्मा, अपने जीवन पर आदर बुद्धि न हो, श्रद्धा न हो, तो किसी संत पंत की क्या जरूरत है? कोई उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद जो है वासना। अब वासना क्या है? तो यह प्राण आदि, अब इस तरह से अगर विश्लेषण करके समझेंगे तो जो प्राण आदि को वह पूर्व जन्मों से ऑटोमेटिक बनाने की प्रवृत्ति है ना, अब उसी सूक्ष्म ऊर्जा से यह प्राण नर्व सिस्टम, यह जो चक्र है वह उसी पूर्व ऊर्जा से ही भौतिक रूप में यह गठित हुए। इसीलिए बहुत से लोगों के वह ज्ञान की रुचि होती ही नहीं।
कितनाहु कोई उनको उपाय करे। बहुत से लोगों के अंदर अपने ज्ञान का स्फुरण अपने आप होता है। भगवान बुद्ध के पिता को ज्ञान का स्फुरण नहीं हुआ। बहुत से ऐसे पिता हैं कि उनको ज्ञान का स्फुरण नहीं होता, लेकिन उनके लड़के को ज्ञान का स्फुरण होता है। मायानंदमयी बांग्लादेश की एक ब्राह्मण की कन्या थे। अब उनके पिता पूजा अर्चा करने वाले तो थे, लेकिन उनके अंदर वह विराग नहीं था जो मायानंदमयी के अंदर था। मायानंदमयी वह महिला होते हुए भी वह अपना विराग का ही जीवन उत्तर भारत की मशहूर संत मानी जाती थी। पात्री जी के समय में खैर हम तो उनका दर्शन नहीं सकोगे। अब उनके यह नहीं है कि सबकी एक ही जैसे प्रवृत्ति रहती है, लेकिन जैसे उनकी वासना रहती है, जैसे उनके सूक्ष्म भाव विचार जो सूक्ष्म ऊर्जा रहते हैं वही भौतिक रूप में उसी तरह के उनके नर्स उनके चक्र आदि का निर्माण होता है। अब उनको शुद्ध करने के लिए हमें चाहिए यह कि हम अपनी क्रिया को क्या करें, नियंत्रित करें। क्रिया में अगर हम उच्छृंखल रहेंगे, मनमाना आचरण करेंगे, अगर उन सहज प्रवृत्तियों के अधीन ही रहेंगे, तब तो ये सहज प्रवृत्तियां सहज रूप से यह चेतना कहाँ रहती है, अधिक से अधिक मूलाधार स्वाधिष्ठान है ना, मणिपुर नाभ चक्र तक रहती है। तो अधिकांश लोग इसीलिए पेट और प्रजनन खाने पीने का मान लीजिए किसी की चेतना वह मणिपुर तक ही है, तो वह चेतना पेट संबंधी जो प्रवृत्तियां हैं उन पर ज्यादा केंद्रित रहेगी। अब वो खाने पीने की ओर ज्यादा आकर्षित रहेंगे। मान लीजिए किसी की चेतना वह ज्यादा स्थिर रहती है हृदय चक्र में, तो हृदय में भावना आती है। हृदय भावना माने लोक की भावना से मतलब नहीं है, मुझे अलौकिक भावना उसमें अपने आप उभरती है, किसी देवता की भावना उभरे। एक वृक्षों पे एक पक्षी हुआ ना, अब बताओ तो नूता है वही में कह दिए है। दो पक्षियां हुए, वृक्ष तो यही है मैंने द्वा सुपर्णा। एक पक्षिया जो है सहस्त्रार में बैठा हुआ है, किसी का हाँ सबका नहीं पक्षिया चेतना तो एक ही है। तो आपको समझाने के लिए दृष्टांत हाँ एक दृष्टांत है। यहाँ बैठा हुआ है तो भोक्ता है। जदा पश्यते रुकुम्बरम अगमन, एक जो है उसका फल खाता है और दूसरा जो है सिर्फ अभिचाक सीती, वह दूर से देखता है। तो नीचो वाला तो उससे एकाकार हुआ, वह तो इसके फल को खाता है, इसे तादात्म्य करता है, और दूसरा जो है इसे तादात्म्य नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब कि दो चेतना नहीं है, चेतना के दो स्तर है। चेतना के जो कार्य क्षेत्र जो असली चेतना है वह तो यही है, लेकिन वही चेतना जो है जब यहाँ कार्य कर रहा है ना, तो वह उस केंद्र की जो प्रकृति की मांग है, वह जो पेट खाना सोना है ना, जो शरीर की प्रवृत्ति है उसमें असंतुष्ट है। लेकिन जब कभी यह इसमें इसका स्वाद लेता है, कभी इसको कड़वा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी जब देखता है उसको देखता है कि वह कैसे अपने महिमा में प्रतिष्ठित है, तो जब उसकी ओर देखता है तो उससे एक रूप हो जाता है। इसका मतलब वह दो नहीं था, वह यह देखता था मैं तो यही महिमान्वित हूँ। अरे उसमें है 3-4 श्लोक में है मुंडक उपनिषद में, इतर संयोग से आ गई है, चर्चा कर रही है। मतलब जो यह दोष पढ़ना कहा गया है वह सिर्फ साक्षी भाव से, जब यहाँ आएगा तब तो साक्षी भाव में हो जाएगा। तो इसे केंद्रित करने के लिए मनुष्य को अंतर्मुख, इसी को अंतर्मुखता कहते हैं। और ध्यान का सच्चा स्वरूप यही है कि जो चेतना के संचार के साधन है, उन साधनों को जहाँ से प्रसारित हो रहे हैं उस केंद्र में केंद्रित
कर लिया जाए, है ना। उसी को सहस्त्रार चक्र चक्र वेदन योग शास्त्र में, अब उसी को कुंडलनी भी कहते हैं। कुंडलनी क्या है? लोग कहते हैं कि कुंडलनी वह 3.5 पेज की है, माने 3 लपेटा और आधा लपेटा, 3.5 लपेटा वह मार करके वह मूलाधार में बैठी हुई है, वह सरसराती हुई ऊपर की ओर चढ़ती है। तो मतलब यह नहीं वहाँ कुंडलनी सांप बैठा हुआ है, मतलब यह है कि वह जो जीवन की ऊर्जा है वह इस मेरुदंड के माध्यम से मूलाधार में आकर के संसार की ओर ज्यादा प्रवृत्त हो जाती है। अब उसे केंद्रित करके अब हर चक्रों से ऊपर उठाते हुए, अब चक्रों से ऊपर उठाना क्या है? ध्यान पूर्वक आप जो ज्ञान चेतना का संचार हो रहा है उस संचार को केंद्रित करना है। जब हम लोग कहते हैं कि आप अपने केंद्र को मस्तक बनाइए, कि नहीं, चाहे हृदय बनाइए, चाहे नाभ चक्र बनाइए, और नहीं कहीं बनता है तो सिर्फ अपना मंत्र ही बनाइए, क्योंकि मंत्र से जब एकाकार हो जाएंगे, चेतना मंत्र से एकाकार हो जाएगी तो वह शरीर से स्वतंत्र या शरीर में जहाँ कहीं भी आप प्रवेश कराना चाहेंगे उसको प्रवेश करा देंगे। और नहीं, अगर बिखरी हुई चेतना है तो उसके साथ शरीर की क्रिया से एकाकार हो करके सामान्य व्यक्ति क्या करता है? जो शरीर इंद्रियों की अपनी क्रिया है उसी से एकाकार हो जाता है। भूख लगती है, भूख के पीछे दौड़ता है, काम का वेग झपटा मारता है तो उधर दौड़ता है, लोभ का वेग, देह बुद्धि का वेग मारता है तो उधर दौड़ता है। अब उसी में जो है अब फिर वासना और संस्कार बनता है, और इस शरीर से जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जैसा नियम है जिसकी जहाँ इच्छा है वहाँ जाता है, फिर उस पूर्ति के लिए दूसरे शरीर में वह जाता है। तो यह इसका विस्तार रूप से अब पढ़ेंगे वेदांत में, विवेक चूड़ामणि आज में तो इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन यह 5 प्राण और उन 5 प्राणों से कैसे कैसे, लेकिन उनकी मान लीजिए बहुत आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि सबसे बढ़ करके ये श्रद्धा भक्ति बढ़े और एकाग्रता बढ़े। जब एकाग्रता बढ़ेगी, बिना एकाग्रता के, जैसे सूक्ष्म ध्यान आदि से जिन तत्वों का जिस चीज का ज्ञान होता है उसे साधारण दृष्टि से जाना नहीं जा सकता है। मान लीजिए जोगी जति या महापुरुषों ने जिस स्तर पर जा करके भगवान कृष्ण ने इस चेतना पर केंद्रित होकर के जो उपदेश किया, अब साधारण चेतना के लोग उसकी आलोचना करने लगे तो कहा जाता है इनको जीवन संरचना का कोई ज्ञान नहीं है। तो आलोचना तो कर ही जाएंगे लोग, किसी की आलोचना कर जाएंगे, लेकिन जो जानते हैं उनको तो यह चाहिए ही कि अपने मन को हम उस जितना ही अंतर्मुख करेंगे, जितना ही केंद्रित करेंगे, क्योंकि किसी ज्ञान का अर्थ है उससे हमारी ज्ञान वृत्तियों का एकाकार होना। अब मान लीजिए यह है तो इसे हम यहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी नेत्र वृत्ति इससे एकाकार नहीं है तो इसको हमको ज्ञान नहीं होगा। तो वैसे ही सूक्ष्म स्तर के जो विषय हैं उनके लिए भी जब सूक्ष्म वृत्तियां एकाकार होती हैं तब उनका हमको ज्ञान होता है। सूक्ष्म दृष्टि से तब लगेगा कि यह केंद्र है, यहाँ से चेतना का संचार होता है। तो जब इस तरह से उनको पता लगता है तब अपने आप ही बहुत सी चीजों का ज्ञान होता है। बिना अभ्यास के, बिना किए ही कुछ समझाया जाए तो वह ठीक हृदयंगम नहीं होता। तब सुने श्रद्धा से, मान लीजिए जिनकी श्रद्धा है वह योग शास्त्रों पर या योगी जतियों पर, अभ्यासियों पर श्रद्धा रखा है, ठीक है, लेकिन ठीक उसकी अनुभूति तो तभी होती है जब सब स्वयं उनकी चेतना उस स्थान पर पहुंचती है। अब पहुंचने का साधन यही है कि
केंद्रित हो, एकाग्रता हो, बाहरी विषयों में कम से कम उसमें अरुचि हो, उनमें दुख बुद्धि हो, त्याज्य भाव हो, है ना, तब आंतरिक विषय में रुचि होती है। यह सब है प्राण स्पंद निरोधनम। जब अंदर की क्रिया का आप स्पंदन देखते हैं, है ना, जैसे जैसे स्पंदन बढ़ेगा वैसे वैसे मन चंचल होता जाता है। प्राण स्पंद निरोधनम का अर्थ यह हो जाएगा कि पूरा नाड़ी तंत्र का स्पंदन काबू में रहा, नहीं, पूरा नाड़ी तंत्र का स्पंदन मस्तिष्क ही स्पंदित रहे। पहले तो आपके कामना और संकल्प ही, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप संसारिक कामना लेकर के बैठेंगे तो प्राण का स्पंद बहिर्मुख होगा। इसीलिए प्रार्थना और श्रद्धा की बात कही जाती है। आपका मस्तिष्क अगर श्रद्धा भक्ति से आपूरित होकर के बैठता है तो अपने आप जो है उसमें कुछ अंतर्मुखता अपने आप बढ़ती है। और इस तरह से जब ज्यादा बढ़ता है तब उसे अपने आप देखने और पकड़ने की क्षमता आ जाती है। और ज्यादा जब हो जाता है तो संकल्प बल से, है ना, जहाँ प्राण का स्पंदन वेग से है वहाँ आप अपने मन को केंद्रित करके उसको हल्का भी कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जब बहुत सीमा से बाहर होता है तो संकल्प काम नहीं करता है। इसलिए आहार विहार विचार का भी यहाँ प्रभाव पड़ता है। वैसे उत्तेजक पदार्थ आप लें, उत्तेजक वातावरण में रहें, उत्तेजक भावना में रहे तो ध्यान के योग्य शरीर मस्तिष्क बन नहीं पाता है। तो यह अच्छा समय देर हो गई। शांति शांति। जोगिंदर बाबू बेचैन बात है, भाग जा। अरे जोगिंदर बाबू समझो ना आप समाज में ले जाए सब में वैज्ञानिक है भाई। जोशी जी बालक वैज्ञानिक है, उनके कुर्रा वैसा है। पहले सबके अंदर श्रद्धा भक्ति भगवान ब्रह्म के प्रति हो तो लेकिन खोजता ना है। आज के वैज्ञानिक लोगों के अगर विज्ञान के ढंग से न समझाओ जाए ठीक से आस्था होती नहीं। लेकिन जब सही आस्था हो जाती है तो डगमगाती भी नहीं। हमन के केहू वैज्ञानिक आ जाए तो उनसे एक टक्कर से ले ही लिया जाता। जैसे न्यूरॉन से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, जैसे कि ये जमाने में वो विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, वह करीब 50 वर्ष से पीड़ित है, बहुत अधिक वर्ष से वो पीड़ित थे, मानसिक मर गए, लेकिन फिर भी उनका जैसे कि वह सक्रिय थे। न्यूरॉन से सक्रिय रहे तो निकल की न्यूरॉन से पीड़ित है। न्यूरोलॉजी से हुई है तो मस्तिष्कवा जौन बा जौन कुलीन के केंद्र है ऊ नाई सुन अथवा गड़वा सुन हो सकला, उतय और तीव्र हो सकला। क्योंकि शरीर आज की क्रिया की ओर जो चेतना का संचार है वह कम हो जाएगा। ये है शरीर से तो पढ़ना नहीं, शरीर से पढ़ना, लेकिन चिंतन कैसे कर सकते हैं। ये है जब मस्तिष्क के नहीं थे नर्व से खराब हो जाएंगे तब नहीं कुछ कर पाएंगे। ऐसे बताओ जला कि सबके जो आधुनिक विज्ञान है तो कुछ ही हो। स्वामी जी घुटना के जन जोड़ है, जैसे दिन बाल्टी पानी लेके सीढ़ी चढ़ा चमक गई है तो जैसे दम जैसे कि मजबूत करे खातिर का चीज दवा वा बटले वा कुछ व्यायाम कही जा का कल जा ना चौकी बा न, चौकी पर तन कंबल बिछा के पूरा जौन बा न हाइका ढेर गुलगुल बा तनी फिर है हाइका ढेर कड़ा बा जी भाई बुरवा कर दोहरा दिया जाए गद्दा तो सही ठीक है ना गद्दा गुलगुल हो जाए। कंबल या दरी जौन बा 2-3 फेरा लगाओ जाए, एक 2 दिन में चमक उतर जाए। जौन है
बहुत कड़ा न रहना दुखाए लगे, और गुलगुलो न रहे तो उन्हें दबा लेना थोड़ा। नहीं सही ही है, अच्छा बिना दवाई ठीक हो जाए, बहुत जल्दी ठीक हो रहा है इस तरह से। जे करे घुटना में दर्द हो ये तरह का अकस्मात चमक उमक हो तो तुरंत करे ठीक है। तनी कंबल रहा, बहुत कड़ा मुलायम न रहा, इसे आपका है ना हाँ चला पाने नहीं बाबा विजय कौशल महाराज के प्रवचन सुने गए दोनों जने कहानी बड़ा हंसी होता है बड़ा 3 घंटा समझ हंसी